आज हम लोग एक हॉरर स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है काला कब्रिस्तान। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। काला कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। उस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां या आत्मा है, उनकी वो दीवारें एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले ना उसके बाद। आज की जो ये कहानी है वो काला कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले बिरजेश जी के साथ घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। नमस्कार, मेरा नाम बिरजेश है और मैं एक टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था जब शाम के लगभग 7 बजे थे और मैं अपने घर पर ही था। तभी वहाँ प्रकाश आया। प्रकाश हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव के थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। फिर उसके बाद प्रकाश ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी कुछ घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले तो आ ही जाऊंगा, क्योंकि उसके गांव जाने का रास्ता उसी काली कब्रिस्तान से था। मैं उस दिन 11 बजे से पहले आ भी जाता, पर उसके खेत में घास लोड करने में काफी समय लग गया था। इसलिए मुझे प्रकाश के गांव तक पहुंचने में ही 10 बज गए और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इसी वजह से प्रकाश मुझे बार बार उस दिन अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता था जो उस काला कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। पहले तो एक बार को मेरा दिल भी प्रकाश की बात मान लेने को कर रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। ना तो मेरे पास उस समय कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास कोई फोन था, और ऊपर से मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे, और मुझे उन सब की चिंता ने वहां से आने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद मैं प्रकाश के घर से अपने घर के लिए निकल गया और लगभग 10 मिनट में मैं उस कब्रिस्तान के पास भी पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ गया। मैं अभी कुछ आगे ही गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। फिर उसके बाद मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो जैसे मेरे टांगे में वजन बढ़ गया हो। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे टांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब मेरे टांगे के पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। यह देखकर मैं समझ गया था कि वो इसमें आ गई है, और मैं यही सोच रहा था शायद अब मैं नहीं बचूंगा। तभी मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई कि उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। इसलिए फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई मैं तुरंत दूसरी बीड़ी जला लेता। ऐसे करते करते जब मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई, फिर उसके बाद मैंने टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा अब बहुत धीरे धीरे चल रहा था, पर मैं अभी भी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। इसलिए जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतारकर मैंने तुरंत उसमें आग लगा दी। फिर उसके बाद कंबल की आग जैसे ही खत्म होने वाली थी, वैसे ही मैंने तुरंत अपना स्वेटर निकालकर उसको भी जला दिया। और फिर उसके बाद स्वेटर की आग जैसे ही खत्म होती, उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकालकर उसको भी जला दी। जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था।
इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर से सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने तुरंत अपना पजामा निकाला और तुरंत उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा कच्छा ही बचा था, पर उससे पहले मेरे पजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही मैंने कब्रिस्तान की दीवारें पार कर ली थी। और जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो मैंने देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने नीचे उतरते ही अपनी बड़ी सी भयानक आवाज में कहा, आज तो तू बच गया, पर तू अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वही खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। फिर उस दिन के बाद से ही मैं कभी उस रास्ते में नहीं गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय।